नमस्कार, बेधड़कन्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए जैसे तैसे। अब गणना बची हुई है और गणना के चक्कर में ये जितने लोग देख रहे हैं आप, ये ईवीएम की रखवाली में हैं। अब उत्तर प्रदेश में मतगणना के पहले ये जो रात है आज की, ये रात अंतिम है और भारी है सबके ऊपर। यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम जानेंगे कि यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इससे पहले गणना स्थल पे एक दिन पहले या कुछ दिन पहले ऐसी स्थिति नहीं दिखी है। क्या मामला पूरा जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राघवेंद्र यादव। क्या करते हैं आप? हम लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं आप? जी। तो क्या ऐसा क्या हो जाएगा ईवीएम में की रखवाली आप कर रहे हैं? अब आप बनारस में नहीं देखे हैं क्या हुआ है? वही मैं जानना चाहता। जो बनारस में हुआ है वो यहाँ भी होगा। तो वो तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि ईवीएम, जैसे वहाँ के डीएम ने आके पक्ष रखा कि भाई ईवीएम जा रही थी काउंटिंग की ट्रेनिंग के लिए। जी। तो ट्रेनिंग आप जो है ना, आप जियो देखिए, जियो क्या कह रहा है। ऐसा तो ईवीएम का मूवमेंट के लिए कोई आदेश नहीं है, फिर कैसे चुनाव के बाद मूवमेंट हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? तो यहाँ क्या डर है गोरखपुर में आपको? गोरखपुर में पूरे प्रदेश में बेईमानी का डर है। पूरे प्रदेश में बेईमानी का डर है। बीजेपी जो बेईमानी करके जो अपना सत्ता में आना चाहती है। तो आप कैसे मतलब रखवाली किस तरह से? हम लोग गाड़ी आ रही है, जांच कर रहे हैं कि गाड़ी में क्या क्या जा रहा है। मेरे समाजवादी पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक एक गाड़ी की देखा जाए कैसे वो जांच कर रहे हैं। देख लीजिए, एक एक गाड़ी को देख रहे हैं, क्या उसमें जा रहा है, क्या आ रहा है। अगर वैध चीजें हैं तो जा रही हैं, और अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम लोग संदिग्ध चीजें हैं तो हम लोग आपत्ति कर रहे हैं उस पर। तो अभी तक सुबह से आप लोगों को कुछ ऐसा दिखा गोरखपुर? दिखा है, बहुत कुछ दिखा है। क्या दिखा? गाड़ियां अंदर जा रही हैं, बिना जांच कराए लोगों को बताए बिना अंदर भेज दे रहे हैं। कोई जांच नहीं। हमारी महिला जो है कार्यकर्ता हैं वो भी लगी हुई हैं। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे यहाँ आके देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि बीजेपी की जो ये सरकार है, ये जो नीति है, इसको हम लोग बचा सके और देश में बीजेपी की नीति को बचा सके कि लोकतंत्र को बचा सके। ये जो बीजेपी की नीति है, घपलाबाजी करना और ईवीएम में छेड़खानी करना। और क्या कह रहे हैं बताइए? ये लोकतंत्र का चुनाव है, ठीक। जो कह रहे हैं कि 200 जो ईवीएम पकड़ी गई, ये चुनाव आयोग का निर्देश है, बिना प्रत्याशी को बचाए हर चीज़ का को नोटिस दीजिए, उसके बाद वो ईवीएम मशीन इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बिना बताए ही बनारस वाली जो जी बनारस वाली अराबली देख ही रहे हैं। खैलाबाद देखिए, वो सस्पेंड हो गया तहसीलदार, लेखपाल सस्पेंड हो गए, एसडीएम अराबली बदले गए। ये चुनाव थोड़ी धांधली है, लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव थोड़ी है। तो ये बताइए कि क्या डर है आपको कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे यहाँ आप लोग पूरे रात भर पहरे? इसमें मशीनें बदल दी जाएंगी अगर हम लोग चौकसा नहीं रहेंगे। अगर हम तैयारी में हम लोग रहेंगे, रात भर की रखवाली करेंगे, नहीं तो सारी मशीनें बदल दी जाएंगी। आप देख रहे हैं, दीवार तोड़ बदल दी गई, दीवार तोड़ के बदल दी गई। इतना आदमी रखने के बाद, इतना समाजवादी कार्यकर्ता रहने के बाद दीवार तोड़ के ईवीएम बदल दी गई। इन पर क्या भरोसा? यानी कि अब आपको ये डर है कि बनारस में आपके पक्ष में निर्णय नहीं आएगा? निर्णय नहीं, निर्णय तो जनता दे दिया समाजवादी के पक्ष में, बीजेपी पक्ष में क्या निर्णय दिया? अब तो मशीन आप कह रहे हैं वहाँ दीवार तोड़ के अगर बदल दी गई तो अब तो वहाँ का सीट आपकी गड़बड़ा गई। गड़बड़ा जाएगी, सारी सीट गड़बड़ा कर लौटाएंगे। वहाँ के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? वहाँ लगे हुए समाजवादी सिपाही, हाँ लगे हुए हैं। करारी है, क्या कहना भैया? लहर इतनी करारी है कि उनकी मशीन बदलना भी फेल हो जाएगा। और जहां तक आपने पूछा अभी कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जी, शिक्षक सभा प्रदेश सचिव सुभाष नायक। जब कोई किसान अपनी फसल को तैयार करता है, उस पर मेहनत करता है, तो ही उसे उस आशा के साथ वो करता है कि मैंने जितनी मेहनत की है बहुत ही अच्छी फसल उगेगी। समाजवादी साथियों ने जिस प्रकार प्रदेश में मेहनत की है, उनको पूरा विश्वास है कि हमारी प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। और बीजेपी की ये जो गलत नीतियों हैं उससे बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी साथी आज सड़क पे है, रखवाली कर रहे हैं। अभी रखवाली कर रहे हैं। हमने अच्छी फसल बोई थी, अच्छी फसल हुई है, और योगी का सांड उसको चरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये समाजवादी साथी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब इस बार सांड से बचा ले जाएंगे ये फसल? एकदम बची हुई है। बनारस में जो कट गई, सांड चर गया? थोड़ा बहुत सांड जाता है तो सांड मारा भी जाता है। आप देखिए, 4 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है आज ही। आज कार्रवाई हुई है ना। तो अगर सांड पिट गया और खेत चर गया, दोनों तो नहीं, थोड़ा खेत चरा, पीटा जादे। पीटा जादे। और ये कल और पता चल जाएगा कितना बढ़िया पीटा गया है। ये बताइए, सांड चरने से कैसे बचाएंगे रात में आज?
देखिए, साड़ को भी भगाएंगे और साड़ का जो मालिक है उसे भी भगाएंगे। जनता तैयार बैठी है। अगर उनके पास साड़ है तो हमारे पास लाठियाँ हुई, तेल पिलाए हुए, ये समझिएगा। तमाम जगह आप देख रहे होंगे, मऊ से लगाए, आजमगढ़ से लगाए, तमाम जगह जिस प्रकार से नौजवान निकला है बचाने के लिए। ये लड़ाई सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये लड़ाई बेरोजगार नौजवानों की शिक्षा की लड़ाई है, ये लड़ाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, छात्रों के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए है। तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं और पूरी रात जाएंगे जब तक मतगणना हो नहीं जाता है, जब तक मतगणना नहीं हो जाती। चलिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ सपा के ही लोग रखवाली कर रहे हैं और किसी को डर नहीं है। बाकी पार्टी के लोग लड़ाई में है ही नहीं। आप बताइए बसपा कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है? मुझे तो कहना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पे सभी दलों ने अपना काम किया, लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी की भूमिका में रही। पूरे 5 साल हमने सड़क से लगाए सदन तक लड़ने का काम किया और लगातार हम जनता के हितों की लड़ाई को लेकर हमने लड़ने का काम किया। यही नहीं बोया है, उनकी खेत में फसल कहाँ से होगा, ऐसा और रखवाली कहाँ करेंगे? हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए वो लोग तो ये भी सोच के होंगे ना कि आप लोग रखवाली कर रहे हैं, हमारा भी खेत बची जाएगा। हो सकता है, हो सकता है। ये वही हाल हुआ। अपने खेत में ना जुताई करेंगे ना बुआई करेंगे, जो पड़ोसी का खेत है जो लहलहा रहा है वो रखवाले आया तो बगल वाला भी खेत रह जाएगा, तो एकाक सरसों पड़ जाएगा। चलिए, तो ये हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने जहां कल मतगणना होनी है वहां एकत्रित है और ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तमाम भीड़ लगी हुई है। क्या कहेंगे भैया आप? मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का मतलब आप किसकी रखवाली कर रहे हैं? निर्दल जैसे कैंडिडेट हैं क्या? नहीं, हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए आए हैं कि लोकतंत्र बच जाए। ठीक है, समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ हमारी भी भागीदारी हो कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो है उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ। किसकी रखवाली कर रहे हैं सर? देखिए, हमारे लोग रखवाली क्या एहतियात बरत रहे हैं, सब कुछ क्या सुरक्षा का जो अपना मत दिया उसकी रखवाली कर रहे हैं लोग कि कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। उसी के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अलर्ट है इस बात पर। क्या किस बात का डर है इतनी भीड़? इसके पहले तो कभी नहीं देखी गई। नहीं, डर की बात नहीं है। हमने वोट दिया, वोट की लोकतंत्र में रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो लोकतंत्र में वोट की रक्षा करने के लिए यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं और सभी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोई उनके समर्थक है, कोई उनके कार्यकर्ता हैं। अब देखना ये है कि कल का निर्णय जो है वो किसके साथ आता है। बाकी का बेधड़क न्यूज़.com आप देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।